सदरलैंड कंपनी हायरिंग कर रही है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। सदरलैंड जो कंपनी है ये एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है जो कि इस टाइम पे हायरिंग कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। आप लोग देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स की ये कंपनी है जो कि इंडिया में इस टाइम पे हायरिंग कर रही है एक वर्क फ्रॉम होम लोकेशन के लिए, जिसमें आप लोगों का जो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन रहेगा वो रहने वाला है एसोसिएट बैक ऑफिस एनालिस्ट का। सो ये एक परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम आप लोगों को यहाँ पे कंपनी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम देखने को मिलने वाला है। आप लोगों का जो हेड ऑफिस रहेगा वो कोची रहेगा, बट ये एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली एक 12th पास कैंडिडेट हो, अगर आपने सिंपली 12th पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलने वाला है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको बैक ऑफिस का एक्सपीरियंस है या फिर कस्टमर सेंट्रिक इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, बट यहाँ पे फ्रेशर भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस्ड वन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देन सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ का सैलरी प्रोवाइड कर रही है कंपनी। लैपटॉप आपको मिल जाएगा, वाईफाई भी आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो डेफिनेटली अप्लाई करो। सिलेक्शन होता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एक परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है? डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम है, आपकी यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टाइपिंग स्किल्स में भी अच्छे हों, देन आप अंडरस्टैंड कर पाए वर्क को अच्छे से, और मल्टीटास्किंग के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। देन आप लोगों का यहाँ पे रोल जो है इसमें क्या करना होता है, इन्होंने बताया कि इस रोल के अंदर आपको कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है और हेल्प करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि वो राइट फ्लो को यहाँ पे चूज करे एंड इनके जो भी सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म करे, एंड इनके जो कस्टमर हैं उनको शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जो भी इनको डिलीवर करना होता है वो आप उनको डिलीवर करो। देन यहाँ पे इन्होंने बताया आपको हैंडल करना है कस्टमर के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, आपको बेसिकली कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैंडल करना होता है। जो भी डिलीवरी देनी है वो कंसिस्टेंट डिलीवरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। अब ये सब आप लोगों को ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब चीज़ों के बारे में। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों का एक पेज लोड हो जाएगा। इस तरह से पेज लोड होगा, यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे अपना सीवी अपलोड करना है, जो मैं हर एक आपको वीडियो में बताता हूँ कि सीवी एक ऐसी चीज़ रहती है जो डेफिनेटली आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करती है। सीवी आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर आपके पास सीवी नहीं है या सीवी आपको नहीं पता एक बढ़िया कैसा बनाएं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए, तो हम आपको सीवी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी क्या चार्जेस हैं और कैसे आपको वो हमारे से लेनी है वो सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दी हुई हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे हर एक डिटेल जो है वो शेयर कर देंगे। सीवी सर्विस जो है सिर्फ 99 रुपीज़ में पड़ती है आपको। अगर वो लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि आप सीवी सर्विस में इंटरेस्टेड हो। बाकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपको करना क्या है, सीवी अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करना है। देन आप लोग अपलोड करोगे अपना ईमेल आईडी, अपना रेजिस्टेंट मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका सिटी, आपका फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पे उसके बाद अपना एक्सपीरियंस डालना है। अगर फ्रेशर हो तो लीव कर देना, एजुकेशन में अपना एजुकेशन डिटेल्स भर देना। देन आप लोगों को अपलोड करना है अपना रिज्यूमे। देन आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको फर्दर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होती है। जब ये कंप्लीट कर लेते हो आप प्रोसेस, कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक इन लोगों की तरफ से ईमेल आएगा जहाँ पे आपको अपना टेस्ट जो है वो यहाँ पे देना होता है। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ, आपको कंप्लीट टेस्ट दे करके बताते हैं ताकि आप लोग टेस्ट जो है वो क्लियर कर पाओ। दोस्तों जैसे ही आप लोग अप्लाई कर लेते हो अपनी ईमेल आईडी पे आप चेक करोगे आप लोगों को इन लोगों की तरफ से एक वर्चुअल असेसमेंट के लिए मेल आएगा, जहाँ पे इन्होंने आपको पहले तो थैंक यू लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई किया। देन इन्होंने बताया 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा टेस्ट वगैरह देने में, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी हुई है। देन आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो हर एक चीज़ इन्होंने बताया कि आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन 30 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा अगर आप यहाँ पे टेस्ट देते हो, तो डेफिनेटली 30 मिनट्स का आप यहाँ पे मान के चल सकते हो आपको टाइम लगने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टेस्ट देने वाले हो। देन
आप लोगों को और बेसिक सी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि आप जब अपना टेस्ट दे दो आप उसे रिव्यू कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे श्योरिटी हो जाए कि आपने जो भी टेस्ट करा है वो आपने एक्यूरेटली फिल कर दिया। देन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आप असेसमेंट क्लियर करते हो, आप लोगों को ये लोग शॉर्टलिस्ट करके आपका वर्चुअल इंटरव्यू रखेंगे। इंटरव्यू इनके एचआर के साथ रहता है, वो क्लियर करते हो आपका सिलेक्शन होने वाला है। देन आप कंटिन्यू पे जब स्टार्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा क्योंकि ये जो वेबसाइट है थोड़ा सा टाइम लेती है लोड होने में। देन आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने अलग से बेसिक सी डिटेल्स अगेन दोबारा से दी हुई है, जिस पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया है हर एक चीज़ के बारे में। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आगे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे अगेन थोड़ा सा टाइम ले सकती है वेबसाइट। टाइम लेगी तो कोई इशू नहीं है, लोड होने दो। देन आप लोग यहाँ पे अपना आगे करोगे तो इन्होंने आपको बेसिक से डिटेल बताई है कि आपकी ऑडियो चेक कर रहे होंगे कि आपका ऑडियो वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। देन इन्होंने बताया आपको इस पर क्लिक करना है और आपको बीप की साउंड आनी चाहिए ताकि ये चेक कर पाएँ कि आपका साउंड वर्किंग है। तो आपको यहाँ पे बताना है डिड यू हेयर अ बीप, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करते हो, देन आपको ये फर्दर बताएंगे असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑडियो वगैरह के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको और बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। देन आप लोगों को और यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बताएंगे ये लोग स्टार्ट करने से पहले। देन आपको कंपनी इस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताएगी। एंड अब आगे आप लोगों को असेसमेंट दिखने वाला है, तो आप लोग असेसमेंट देखिए। जो जो आंसर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। हम आप लोगों यहाँ पे इसको देख सकते हो, देन आप असेसमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो।
दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम आप लोग दे देते हो देन आप लोग यहाँ पे चेक कर लोगे, आप लोगों को कंप्लीट शो कर देता है, तो मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। customer during work During with Work with customer. Customers, you'll play the part of a consultant and tell us how you would respond to a variety of situations. Note that the situations are fictitious but represent the types of situations often encountered on the job. Select Next to see an example. अब इन्होंने कहा है कि कस्टमर सपोर्ट में जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो हमने आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी है जो कि फिक्शन बेस है, मतलब रियल बेस नहीं है। तो आपको उसका जवाब देना है कि कैसी सिचुएशन में आप लोग क्या जवाब दोगे। सेलेक्ट नेक्स्ट टू कंटिन्यू, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। To complete the question, first read the scenario and then read the responses. Next, select one most and one least response for the scenario. Then, select Next to move to the next question. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको सिनेरियो को पढ़ना है, ठीक है। सिनेरियो को पढ़ने के बाद उसके जो रेस्पॉन्स है उसका आपको जवाब देना है, एंड फिर उसके बाद आपको कौन सा रेस्पॉन्स देना है, रेस्पॉन्स 1 2 3 4, ये सब चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे सिनेरियो पे क्लिक करोगे आप लोग। To complete the question, first read the scenario and then read the responses. Once you select Next, you cannot go back to the previous screen. There is no time limit, but work quickly. Select Next to continue. अब यहाँ पे आपका जो 8 मिनट के रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेंगे, तो इस पे आपको नेक्स्ट करना है। तो ये You हमारा are speaking with a customer who has called multiple times in the last 2 weeks about the same issue. The customer is upset, but you review the notes and conclude there is nothing you can do at this time. What would you be most and least likely to do or say? अब यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, सिचुएशन बेस्ड है। यू आर स्पीकिंग विद ए कस्टमर हु हैज कॉल्ड मल्टीपल टाइम। आपका जो कस्टमर उसने काफी बार आपको फोन किया इन द लास्ट वीक अबाउट द सेम इशू। द कस्टमर इज अपसेट बट यू रिव्यू द नोट्स एंड कंक्लूड देयर इज नथिंग यू कैन डू एट दिस टाइम। व्हाट यू वुड यू बी मोस्ट एंड लाइकली टू डू और से, आप उस टाइम क्या करोगे, क्या कहोगे। पहला ऑप्शन है टेल द कस्टमर दैट यू आर वेरी सॉरी बट देयर इज नथिंग यू कैन डू टू रिजोल्व हर इशू, आस्क इफ शी वुड लाइक टू स्पीक विद द मैनेजर। Second है apologize and ask for more detail and why she believe the company should be able to assist her. Determine if there is a separate issue you can help with. Take some extra time to discuss in detail with the customer exactly why you are unable to assist her with this issue. Let the customer know you wish there was something you could do but you simply cannot. Apologize and ask if there is anything else you can help with. तो इसमें से जो भी आपका आंसर सही रहेगा वो आपको जवाब देना है। तो इसमें से मुझे जो लगता है take some extra time to discuss in detail with the, तो मुझे जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं एंड तो सबसे पहले तो आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमें लिस्ट करना है, यहाँ पे मोस्ट पे ये वाला ठीक है, एंड फिर हमें एक लिस्ट का भी जवाब देना है, ये तो हम सबसे ज्यादा करेंगे। फिर टेल द कस्टमर यू आर वेरी सॉरी एंड ये वाला हमारा लिस्ट रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, एक मोस्ट वाला करना है, एक लिस्ट वाला करना है। नेक्स्ट है हमारा वो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीने से और प्रोडक्टिविटी हैज ड्रॉप कंसिडरेबली ड्यू टू इन लार्ज पार्ट टू लॉन्गर कॉल टाइम विद कस्टमर। व्हाट वुड यू बी मोस्ट एंड लीस्ट लाइकली टू डू और से। रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट सक्सेस, थिंक अबाउट योर टफेस्ट customer and what you did specifically to efficiently address their need. Recognize that fluctuation in productivity are common in this role. Yeah, try some new approach to handling calls more efficiently. Ask your colleague what has been working on them. Ask your supervisor to observe a few of your interaction with customer. Solicit feedback and advice on your service approach.
तो इसमें हमारा जो मोस्ट आएगा ये वाला, ठीक है। एंड थिंक अबाउट योर टफेस्ट टू रिकॉग्नाइज इट, एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, ए कस्टमर इज अपसेट अबाउट एन इंटरेक्शन, a customer is upset about an interaction with one of our coworker. What would you be most and least likely to do or say? That sound upsetting. I am sorry she was not able to help. I am certain I can. Would you mind explaining the issue to me? Do you happen to remember her last name? I want to make sure she gets this feedback. Her behavior is certainly not characteristic of the service we aim to deliver. I apologize on her behalf. Do you still have question? Thank you for making us aware. We appreciate it. Let me transfer you to my. तो हमारा तो मोस्टली आएगा कि सर्टेनली वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो हम उसके भी यहाँ पे हम अपोलोजाइज करते हैं। एंड लीस्ट क्या होगा? इस पे हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कस्टमर इज एंग्री अबाउट रिसीविंग मल्टीपल सेल्स कॉल। तो जो कस्टमर है वो गुस्सा हो रहा है, मल्टीपल सेल्स कॉल आते हैं। व्हाट वुड यू बी मोस्ट एंड लीस्ट लाइकली टू डू और से? टेल हिम that you will make sure he is added to your organization do not call list if he prefer not to receive. Ask him for a brief moment for his time. Quickly tell him the reason for the call and ask if he would like to hear more since. Ask him when would be a good time to call back. Let him know that you are calling customer with a special offer. Offer your contact information so he can कॉल बैक। तो सबसे पहले हम उससे गुड टाइम पूछेंगे कि भाई किस टाइम आप जो है बात कर सकते हैं। एंड लीस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्विकली टेल हिम, ये वाला करेंगे हम लीस्ट। नेक्स्ट है हमारा, ए कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी रिसीव्ड ए पास्ट ड्यू नोटिस। शी पेड एवरी बिल ऑन टाइम फॉर द लास्ट फ्यू मंथ. After reviewing her history, you notice she forgot a payment 4 months ago. Since then, every payment she has made has gone towards covering the past due bill. What would you be the most and least likely to do or say? Let her know about the missed payment and remind her that payments are due on or before the billing date for the respective billing cycle as specified in her contract. Provide the month of the missed payment and explain how she can resolve the situation. Starting prior to the missed payment, walk the customer through her statement history to ensure she understands why her bill is marked as late. Tell the customer that she missed a payment 4 months ago and emphasize with her for making a simple mistake. तो यहाँ पे आप जो है provide starting to her statement. तो सबसे पहले तो हम उसका जो स्टेटमेंट है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। एंड यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक मेनी ऑफ योर सक्सेसफुल कोवर्कर यू आर टू मीटिंग योर परफॉर्मेंस गोल्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, हाउएवर योर प्रोडक्टिविटी हैज ड्रॉप्ड कंसिडरेबली. व्हाट वुड यू बी मोस्ट और लीस्ट लाइकली टू डू? से reflect on your past success, think about your toughest challenge and specifically what you did to be successful. Use this as a basis going forward. Recognize that, ask your colleague to for suggestion based on what has been working for them. Ask your manager to observe you working on few tasks. Solicit feedback and advice on your approach. Recognize that difficult situation come with the role. तो यहाँ पे ये हमारा सही है। फिर एंड ये हमें नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इट इज लाउड इन योर ऑफिस एंड ए कस्टमर इज बिकमिंग इरिटेटेड. व्हाट वुड यू बी मोस्ट एंड लाइकली लीस्ट लाइकली टू डू और से? Apologize to the customer and try to get through the call with the background noise. Offer to call the customer back later when it's quieter. Talk to your supervisor after the call. Explain the background noise has been interrupting your calls recently.
Ask the customer to hold for a moment, approach your coworker and politely tell them to keep the noise down during the call. तो ये सबसे पहला ये ठीक है। एंड दूसरा हम करेंगे नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे Now, आपका आता we'll है ask you to play the role of a consultant. वी विल आस्क यू टू प्ले द रोल ऑफ ए कंसल्टेंट एंड हैंडल ए फ्यू कस्टमर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमर First, you'll listen to an interaction between a customer यहाँ पे and a आपको एक consultant. ऑडियो सुननी है, जैसे यहाँ पे आपको ऑडियो प्ले होगा। फिर उसके बाद आपको लिसन टू द इंटरेक्शन एंड वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपको वेरीफाई करनी है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट करते हैं। Next, verify that the information given by the customer matches the information you have on record. If the information in your system matches the information provided by the customer, select Match. If it doesn't match, select. While listening, you can replay. We recommend you complete this experience in one तो sitting. इन्होंने कहा कि एक बार एक ही सिटिंग में आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है और ये जो है 6 मिनट का टाइम लेगा। तो हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट करते हैं। तो Thank you for calling. This is Susan. Am I speaking with Ms. Anderson? Yeah, this is Rebecca Anderson. That's Andersen. Thank you. Now I just need to verify your account number, email address, and product ID. Oh, sure. I think this is my account number. 884-582-6645. Wait, it should end with 5645. And my email address? It's rebecca.anderson87@email.com. That's REBECCA.Anderson87. My product ID is, I think it is LX87OVW. Thank you very much, Ms. Anderson. That's everything I need. How may I assist you today? Thank you for calling. This is Susan. Am I speaking with Ms. Anderson? Yeah, this is Rebecca Anderson. That's Andersen. Thank you. Now I just need to verify your account number, email address, and product ID. Oh, sure. I think this is my account number. 884-582-6645. Wait, it should end with 5645. And my email address? It's rebecca.anderson87@email.com. That's REBECCA.Anderson87. My product ID is, I think it is LX87OVW. Thank you very much, Ms. Anderson. That's everything I need. How may I assist you today? तो यहाँ पे हमने पहला ये अटेम्प्ट किया तो ये हमारा 99% आया, तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। Good afternoon. My name is Michael. May I have your name and account number? Tegan Thompson. TEAGANTHOMSON. 829-618-9638. Thank you, Ms. Thompson. I have your email address in our system as tthompson89@email.com. Is that still current? No. How many times do I have to call in and correct my email? It should be thompsontegan89@email.com. An ID of the product I need assistance with is YT736HA. My apologies. I'll update that on our system now. Just a moment, please. Good afternoon. My name is Michael. May I have your name and account number? Tegan Thompson. TEAGANTHOMSON. 829-618-9638. Thank you, Ms. Thompson. I have your email address in our system as tthompson89@email.com. Is that still current? No. How many times do I have to call in and...
अब हमारा ये Thank you for नेक्स्ट your आता है. call. My name is John. May I please have your name? Hi, this is Noelle Bailey, and my account number is 5899035625. Whoops, the last three numbers are actually 725. Sorry about that. Thank you, Ms. Bailey. May I also have your email address and the relevant product ID? Yes, of course. My email is baileyn321@email.com, and the product ID is VW193UI. All right, Ms. Bailey. How may I assist you today? Thank you for your call. My name is John. May I please have your name? Hi, this is Noelle Bailey, and my account number is 5899035625. Whoops, the last three numbers are actually 725. Sorry about that. Thank you, Ms. Bailey. May I also have your email address and the relevant product ID? Yes, of course. My email is baileyn321@email.com, and the product ID is VW193UI. All right, Ms. Bailey. How may I assist you today? अब यहाँ पे हमने इसे Consultants कंप्लीट bring कर a दिया. wide फिर variety यहाँ of पे आता है टेल अस योर स्टोरी. कंसल्टेंट्स bring a wide variety of background and experience to their work. We value the diversity of these experience and would like to hear more about yours. During tell us your story, we have like to learn more about the background and work experience that have shaped who you are. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है. फिर यहाँ पे Be उन्होंने लिखा हुआ है open and आपके कुछ honest. टिप्स है, जैसे बी ओपन एंड ऑनेस्ट, वर्क quickly, don't spend too long on any question. Once you respond, you will automatically advance. You can only go back one question, take approximately 1 minute. Number of question 11. तो इन्होंने कहा है कि 11 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन में ज्यादा आप लोग 1 ही मिनट दोगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे विद योर मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयर. तो ये मेरी फर्स्ट जॉब है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ. इन द लास्ट 4 ईयर हाउ मेनी डिफरेंट कंपनीज हैव यू वर्क फॉर. तो नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पे भी दिस इज माई फर्स्ट जॉब. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन डिसिप्लिन फॉर वायलेटिंग ए पॉलिसी एट वर्क और स्कूल, अटेंडेंस या रूल्स प्रोसीजर. 1-2 बार. यहाँ पे क्लिक करते हैं. इफ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड योर सुपरवाइजर एट वर्क और स्कूल रेट योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कंपेयर टू अदर्स. तो यहाँ पे मेरा जो है अमंग द बेस्ट, अबव एवरेज करते हैं हम यहाँ पे. फिर है आपका इफ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड योर सुपरवाइजर एट वर्क और स्कूल रेट योर लिसनिंग स्किल कंपेयर टू द अदर्स, अमंग द बेस्ट. फिर यहाँ पे इफ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड योर सुपरवाइजर एट वर्क और स्कूल रेट योर इंटरपर्सनल स्किल कंपेयर टू द अदर्स. यहाँ पे भी अमंग द बेस्ट करते हैं. हाउ मेनी फुल टाइम जॉब्स हैव यू हेल्ड दैट लास्ट लेस 6 मंथ. तो अगर आप लोग ने कभी किया, जैसे मेरी फर्स्ट जॉब है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव स्टेड विद वन एम्प्लॉयर. तो जैसे मैं फ्रेशर हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ. फिर है कस्टमर एंड क्लाइंट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम. हाउ ऑफन यू हैड टू रेज योर वॉइस टू द कस्टमर. अब जैसे मैं फ्रेशर हूँ, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ. फिर है इफ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड यू मोस्ट रिसेंट सुपरवाइजर एट वर्क या स्कूल रेट योर ड्राइव टू बिकम ए टॉप परफॉर्मर कंपेयर टू द अदर्स. तो फेयरली हाई कर देता हूँ. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू वर्क इन ए कॉल सेंटर. तो यहाँ पे आपका आएगा, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो लेस देन 6 मंथ. नहीं, ये गलत कर दिया. Everyone brings unique styles, attributes, and skills. हम यहाँ पे इस पे नेक्स्ट करते हैं. First, read the statements. Decide which best reflects your work style. First, read the statement. Decide which best reflect your work. I am viewed as very spontaneous. I am viewed very careful. तो select next to the continue पे करते हैं. Next, select one response to describe yourself. If the top statement best reflects your work style, then indicate how much. Select either most like me or somewhat like me. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देके बताया, तो Or हमें if कैसे the करना bottom है. statement best. नेक्स्ट करते When हैं. describing yourself, think of work. I expect people to tell me when something is wrong, most likely. I quickly pick up on how others are feeling. Somewhat like me.
I do not like when priorities constantly change. I easily adapt to the constantly changing priorities. तो यहाँ पे कर लेते हैं. फिर है I work very effectively in highly stressful situation. I prefer to avoid some most like me. I enjoy working on things I am good at. I prefer tasks that require me to learn new things most like me. Sometimes people action make little sense. I usually look at others action from their point of view. I can usually tell how someone is feeling even when they try to hide it. I expect people to let me know if I have done something that upset them. People who set their goals too high will be disappointed. I am motivated by extremely challenging goals. I easily adjust plan when priorities shift. I become frustrated with constantly changing priorities. I am at my best in stressful situation. I am at my best in low pressure situation. I prefer working on things I am already good at. I prefer working on things that are new to me. I focus on finishing what I need to get done at work. I often sacrifice my time to assist coworker. तो ये मेरा सही है, most like me. When I want to influence someone, I try to emphasize my point of view. When I want to influence people, I try to see things from their point of view. I enjoy working on my own. I enjoy collaborating with others. I can easily tell what others are feeling. Sometimes telling what others are feeling is not easy. If I don't succeed, I am not upset as long as I tried my best. Success is what drives me in my work. I quickly adjust plan when circumstances change. I prefer to stick to the plan as best I can. I work best when I am relaxed. I work तो ये most like me. I prefer work I already know how to do. I prefer work that makes me learn new things. Frequently, I spend the time helping coworker with their work. I believe people need to be responsible for their own work. When I am upset with someone, I try to imagine the situation from their viewpoint. When I am upset with someone, I try to make that person understand my viewpoint. I prefer teamwork. I prefer individual work. As long as try my best, I do not get upset if I fail to meet a goal. I set very high performance standard for myself. People cannot always expect others to help them finish their work. At work, I often give up my own time to help others finish. I prefer working alone. I prefer working with others. तो यहाँ पे हमारे 24 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट करते हैं. फिर यहाँ पे द वर्चुअल जॉब ट्राई आउट इंस्ट्रक्शन वर क्लियर एंड इजी टू फॉलो. स्ट्रांगली एग्री करते हैं. नेक्स्ट. द वर्चुअल जॉब ट्राई आउट प्रोवाइडेड मी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल. ये भी सही है. Having participated in the virtual job tryout experience, I am better equipped to determine if this role is right for me. Based on my experience, I would gladly tell my friends about employment opportunity at this organization. Did you have any technical problems during the virtual job tryout? No problem. Please provide any additional comment. तो हमारे पास ऐसा कोई कमेंट नहीं है. हम इसे नेक्स्ट करते हैं.
फिर यहाँ पे आता है थैंक यू द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड हैज बीन सेव। तो हमारा जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे योर अपॉर्चुनिटी एट सदरलैंड एसोसिएट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे वेब के जो आपका ईमेल है उसके थ्रू बताएंगे कि हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पे या नहीं हुए हैं।